पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेपर में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, पत्र लिखने का बेहतरीन तरीका इसमें बताया, जैसे कि आप लोग पत्र लिखेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा 8 नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पत्र में। ठीक है, पत्र में पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में पत्र लिखने के लिए, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, पत्र लिखने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टॉपर की तरीके के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है और इसी टॉपिक के हमें ऊपर पत्र लिखना है। दिया क्या हुआ कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें उनको लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है भैया, सेवा में तो लिखना कंपलसरी है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है भैया मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। ठीक है, यानी सेवा में सबसे ज़्यादा ये जो जरूरी है सेवा में, यानी इसके लाइन के हिसाब से आप लोगों को लिखना है कि देखिए यहाँ से हमारा पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है जो पत्र लिखने का होता है, और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही पत्र लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेवा में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यानी जिस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप पत्र लिखने, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है, अब आप लोग में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे रहा हूँ तो क्या मेरठ लिख सकता हूँ? जी हाँ, मेरठ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपको पसंद आए वो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या जो बुक में दिया होता है मेरठ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। उसको क्या पता होता है, रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर उसको पता होता है। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि भैया आप विधायक के लड़के हैं या आप गरीब परिवार के लड़के, वो रोल नंबर से सारी चीज़ें चेक करता चला जाता है। आपके जो है आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर अच्छा देगा, और नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो लिखने वाले के लिए नंबर है, कॉपी में मेहनत करने के वाले के लिए नंबर है, जो लिखता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो विषय में स्टूडेंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महोदय भी आप लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रामक जो बीमारियों की बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट होता है मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, यहाँ पर देखिए मलेरिया, टीबी और निकट में क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। ठीक है, अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है उसमें क्या है, यानी जो सरकारी केंद्र संख्यकों की पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया जो आवश्यक दवाइयों का अभाव है, इसमें जो डॉक्टर है वो उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही, यानी जो पीड़ितों की संख्या इसमें कमी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देखिए कमी नहीं आ पा रही, इसके बारे में और भी है भैया। अतः यहाँ पे देखिए, अतः आपसे अनुरोध है, देखिए सॉरी, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। यानी समय रहते हुए जो क्या भैया स्वास्थ्य का लाभ ले सके और उनका इलाज अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, दिनांक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएंगे स्टूडेंट, दिनांक जो होगा आपका भवदीय लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे और अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मुख्य
जिला चिकित्सा अधिकारी लिख सकते हैं और अपना नाम लिखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम भैया शिवम है तो यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा अच्छी से राइटिंग से, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को डियर स्टूडेंट पत्र लिखना है। पत्र में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेवा में आपको लिखना कंपलसरी है, या इंग्लिश में होता है तब टू लिख दें, ठीक है। तो नीचे आप लिखते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है पत्र लेखन में। मैं बात करूँ तो पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है। 80 शब्दों में पत्र लिख देते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं कट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।